दोस्तों आज मुंबई और लखनऊ के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां शुरुआत में लखनऊ के बल्लेबाजों ने कमाल किया, लेकिन फिर मुंबई के बल्लेबाजों ने कमाल की वापसी की। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मुंबई और लखनऊ के बीच एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला। टॉस की बाजी मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने मारी और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जैसे ही लखनऊ की पारी शुरू हुई, दर्शकों की निगाहें मैदान पर जमी थीं। ओपनिंग के लिए उतरे मिचेल मार्श और एडेन मार्करम। पहले ही ओवर में मार्श ने अपने इरादे साफ कर दिए, वो रुकने वाले नहीं थे। गेंदबाज थे ट्रेंट बोल्ट, जिनकी तेज और स्विंग होती गेंदों के आगे अच्छे बल्लेबाज लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन मार्श ने पहली ही गेंद से आक्रामक अंदाज दिखाया। हालांकि चौथी गेंद पर बोल्ट ने मार्श को एक खूबसूरत डिलीवरी फेंकी। गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। पूरा मुंबई कैंप इस मौके को भांप नहीं पाया, ना कोई अपील ना कोई रिव्यू। बाद में जब अल्ट्राइज टेक्नोलॉजी ने रिप्ले दिखाया तो साफ नजर आया कि गेंद ने बल्ले का किनारा लिया था। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी और मार्श को मानो क्रिकेट के भगवान ने एक और मौका दे दिया था। इस जीवनदान का मार्श ने पूरा फायदा उठाया और अगले ही ओवर से गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। दूसरे ओवर में दीपक चार ने गेंद थामी, लेकिन मार्श का बल्ला गरज उठा। चाहर की पहली ही गेंद पर मार्करम ने शानदार चौका जड़कर लय पकड़ी। इसके बाद मार्श ने लगातार 2 खूबसूरत चौके लगाए और स्टेडियम में मौजूद लखनऊ फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। तीसरे ओवर तक आते आते लखनऊ का स्कोर 30 के पार पहुंच चुका था। मार्श की बैटिंग इतनी आक्रामक थी कि मुंबई के गेंदबाजों की रणनीतियां बेअसर नजर आ रही थी। एक तरफ से ट्रेंट बोल्ट और दूसरी तरफ से दीपक चहर जैसे गेंदबाज पूरी कोशिश कर रहे थे कि मार्श को रोका जाए, लेकिन उनकी हर रणनीति धरी की धरी रह गई। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए युवा तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार। शायद उन्होंने सोचा था कि वो अपनी गति से मार्श को चकमा देंगे, लेकिन मार्श का बल्ला कुछ और ही सोच रहा था। पहली ही गेंद पर मार्श ने दमदार चौका जड़ा, अगली ही गेंद पर एक और चौका। अश्विनी ने लाइन और लेंथ में बदलाव किया, लेकिन मार्श के लिए ये मायने नहीं रखता था। उन्होंने इस ओवर में कुल 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पूरे स्टेडियम में सिर्फ मार्श के शॉट्स की गूंज सुनाई दे रही थी। इसी के साथ उन्होंने महज 27 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी कर ली। पावर प्ले खत्म होने तक लखनऊ ने 69 रन बना लिए थे और खास बात यह थी कि इनमें से 60 रन अकेले मार्श के बल्ले से निकले थे। दूसरे छोर पर एडेन मार्करम महज 7 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। पावर प्ले के बाद मार्करम ने अपना गियर बदला। 7वें ओवर में उन्होंने लंबा छक्का लगाया, जिससे साफ था कि अब वो भी आक्रमण के मूड में आ गए हैं। लेकिन इस ओवर में एक और बड़ा मोड़ आया। गेंदबाजी कर रहे थे विघ्नेश पुथुर। उन्होंने एक बेहतरीन ऑफ कटर डाली जो थोड़ा रुककर बल्ले पर आई। मार्श ने इसे खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गए और गेंद सीधे बॉलर के हाथों में चली गई। विघ्नेश ने शानदार कैच पकड़कर इस तूफानी पारी का अंत किया। मार्श ने 31 गेंदों में 60 रनों की लाजवाब पारी खेली, जिसमें चौके छक्कों की बारिश थी। लखनऊ के फैंस थोड़े मायूस जरूर हुए, लेकिन उन्होंने मार्श की इस पारी को खूब सराहा। मार्श के आउट होते ही मैदान पर उतरे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। उन्होंने आते ही अपने इरादे जता दिए। 8वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे मिच सेंटनर, जो अपनी कसी हुई गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पूरन ने किसी का लिहाज नहीं किया। पहली ही गेंद पर चौका और फिर अगली ही गेंद पर लंबा छक्का। लखनऊ के समर्थकों ने फिर से तालियां बजानी शुरू कर दी, लेकिन पूरन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। 9वां ओवर फेंकने आए खुद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या। उन्होंने अपनी चालाकी दिखाई और एक स्लोअर शॉट बॉल डाली। पूरन ने इसे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। पूरन ने सिर्फ 6 गेंदों में 12 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट मुंबई के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब क्रीज पर उतरे ऋषभ पंत, जिनसे लखनऊ को काफी उम्मीदें थीं। पूरन के आउट होने के बाद टीम थोड़ी दबाव में थी, लेकिन दूसरे छोर पर एडेन मार्करम अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और एक बेहतरीन छक्का जड़कर टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। ऋषभ पंत से लखनऊ को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आते ही उन्हें बड़ा झटका दे दिया। 11वें ओवर में पांड्या की तेज और सटीक गेंदबाजी ने पंत को दबाव में डाल दिया। पंत रन बनाने के लिए जूझते रहे, लेकिन सिर्फ 6 गेंदों में 2 रन बनाकर आखिरकार अपना विकेट गंवा बैठे। हार्दिक की गेंद पर पंत ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह गड़बड़ा गई और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। पंत के आउट होने के बाद आयुष बड़ोनी मैदान पर उतरे। उनकी एंट्री के साथ ही लखनऊ की रणगति पर ब्रेक लग गया।
जहां पहले मार्श चौके छक्के बरसा रहे थे, वहीं अब गेंदबाजों का दबदबा बढ़ता जा रहा था। मुंबई ने अपनी फील्डिंग टाइट कर दी थी और बड़ोनी मार्करम की जोड़ी को बाउंड्री निकालने का कोई आसान मौका नहीं दे रही थी। 3 ओवरों से रन गति धीमी थी, लेकिन 14वें ओवर में आयुष बड़ोनी ने आखिरकार अपनी ताकत दिखाई। मिचेल सेंटनर गेंदबाजी करने आए और बड़ोनी ने बिना वक्त गवाए उन पर हमला बोल दिया। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद एक और चौका, तीसरी गेंद फिर चौका। 3 लगातार चौकों ने लखनऊ के फैंस में फिर से जोश भर दिया। 16वें ओवर की शुरुआत में लखनऊ की बल्लेबाजी फिर से लय में दिखी। एडन मार्करम, जो अब पूरी तरह सेट हो चुके थे, उन्होंने इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक जोरदार छक्का जड़कर टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया। स्टेडियम में बैठे लखनऊ के समर्थक खुशी से झूम उठे, लेकिन तभी मुंबई को एक और बड़ी सफलता मिली। इस ओवर में युवा तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार ने आयुष बड़ोनी को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। बड़ोनी अच्छी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने 19 गेंदों में 30 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, लेकिन उनकी ये पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और मुंबई को एक और महत्वपूर्ण विकेट मिल गया। अब लखनऊ की उम्मीदें अनुभवी डेविड मिलर पर टिकी थीं, जो क्रीज पर बल्लेबाजी करने उतरे। डेविड मिलर के आने के बाद एडन मार्करम ने भी अपनी 50 पूरी कर ली। उन्होंने 34 गेंदों में शानदार अर्धशतक जड़ा और अपनी टीम को एक बड़े स्कोर की ओर ले जाने की पूरी कोशिश की। लखनऊ अब 200 के पार जाने के सपने देख रहा था, लेकिन मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने फिर से अपनी टीम को मैच में वापस ला दिया। हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में फिर एक बड़ा विकेट झटक लिया। उन्होंने सेट बल्लेबाज एडन मार्करम को आउट कर दिया, जो 38 गेंदों में 53 रन बनाकर खेल रहे थे। ये मुंबई के लिए बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि मार्करम मैच के अंत तक टिके रहते तो लखनऊ का स्कोर और भी बड़ा हो सकता था। ये हार्दिक का तीसरा विकेट था और लखनऊ को 173 के स्कोर पर 5वां झटका लग चुका था। अब मुंबई का पलड़ा थोड़ा भारी लगने लगा था। अगले ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने और भी मुसीबतें बढ़ा दी। उन्होंने नए बल्लेबाज अब्दुल समद को आउट कर दिया। लखनऊ अब संकट में था और 200 के पार जाने की उम्मीदें कम होती दिख रही थीं। लेकिन डेविड मिलर अभी भी क्रीज पर थे और फैंस को उम्मीद थी कि वो कुछ बड़े शॉट्स खेलकर टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाएंगे। 19वें ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर मिलर ने कमाल कर दिया। पहले उन्होंने चौका जड़ा, फिर अगली ही गेंद पर जोरदार छक्का ठोक दिया। पूरे स्टेडियम में लखनऊ के समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एलएसजी ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने एक और विकेट झटका। अगली ही गेंद पर उन्होंने डेविड मिलर को आउट कर दिया। मिलर ने सिर्फ 14 गेंदों में 37 रनों की शानदार पारी खेली। हार्दिक यही नहीं रुके, अगली ही गेंद पर उन्होंने आकाशदीप को भी आउट कर दिया और अपने 5 विकेट पूरे कर ली। मुंबई के कप्तान ने इस मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके बाद मुंबई के लिए ओपनिंग करने उतरे विल जैक्स और रायन रिकेल्टन। सभी को उम्मीद थी कि दोनों बल्लेबाज एक मजबूत शुरुआत देंगे, लेकिन एलएसजी के गेंदबाजों की अलग ही योजना थी। दूसरे ओवर में आकाशदीप गेंदबाजी के लिए आए। वो पूरी लय में दिख रहे थे और जल्द ही उन्होंने मुंबई को पहला झटका दे दिया। जैक्स ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग ठीक से नहीं बैठी। गेंद हवा में गई और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने आसान सा कैच लपक लिया। मुंबई को यह झटका शुरुआती ओवरों में ही लग गया और विल जैक्स सिर्फ 7 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर और उन्होंने भी लखनऊ को एक और सफलता दिला दी। इस बार शिकार बने रायन रिकेल्टन। ठाकुर की गेंद पर रिकेल्टन ने जैक्स की ही तरह एक शॉट खेला, लेकिन गेंद फिर से उसी क्षेत्र में गई जहां पिछली बार कैच लपका गया था। इस बार बॉलर और बल्लेबाज अलग थे, लेकिन नतीजा वही निकला। रिकेल्टन कैच आउट होकर चलते बने। रिकेल्टन ने 5 गेंदों में 10 रन बनाए थे। मुंबई के दोनों ओपनर जल्दी आउट हो चुके थे। 17 रन पर ही उनके 2 विकेट गिर चुके थे और अब उन पर जबरदस्त दबाव था। रिकेल्टन के आउट होते ही क्रीज पर आए नमन धीर और आते ही उन्होंने दिखा दिया कि वो बिल्कुल भी दबाव में नहीं है। शार्दुल ठाकुर के उसी ओवर में उन्होंने चौथी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। इस छक्के ने मुंबई के खेमे में फिर से जोश भर दिया। आकाशदीप, जो अभी कुछ देर पहले तक मुंबई के बल्लेबाजों पर हावी थे, इस ओवर में पूरी तरह से निशाने पर आ गए। नमन धीर ने उनके खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए लगातार 4 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके जड़ दिए। पूरे स्टेडियम में मुंबई के समर्थकों की खुशी देखने लायक थी। कुछ ही देर पहले उनकी टीम 2 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी और अब अचानक रणगति तेज हो गई थी। इस ओवर में कुल 21 रन आए, जिससे मुंबई की पारी को जबरदस्त गति मिली। मुंबई की सबसे बड़ी उम्मीद थे सूर्य कुमार यादव, जो अब क्रीज पर आ चुके थे। उन्होंने अगले ही ओवर में एक बेहतरीन छक्का जड़कर संकेत दे दिया कि वो भी आक्रमण करने के मूड में हैं। मुंबई इंडियंस ने पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए थे। भले ही शुरुआत में 2 झटके लगे थे, लेकिन उसके बाद क्रीज पर आए सूर्य कुमार यादव
और नमन धीर ने लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। ये दोनों बल्लेबाज मानो एक ही स्क्रिप्ट पर खेल रहे थे। हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री निकालना उनकी रणनीति बन चुकी थी। सूर्या अपने ट्रेडमार्क फ्लिक और इनोवेटिव शॉट से दर्शकों का दिल जीत रहे थे, तो वहीं नमन धीर ने भी किसी अनुभवी बल्लेबाज जैसी बल्लेबाजी की। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत गेंदबाज बदल बदल कर कोशिश कर रहे थे, लेकिन सूर्या और नमन का बल्ला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन फिर आया 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए युवा स्पिनर दिग्वेश राठी, जिनके पास ज्यादा अनुभव भले न हो, लेकिन आत्मविश्वास भरपूर था। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने फेंकी एक बेहतरीन गुगली। नमन धीर ने पढ़ने में गलती कर दी और गेंद सीधे गिल्लियां उड़ा गई। नमन धीर की तूफानी पारी 24 गेंदों में 46 रन पर खत्म हुई, जिसमें कई शानदार चौके और 2 दमदार छक्के शामिल थे। मुंबई को यह झटका जरूर लगा, लेकिन अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर। मुंबई इंडियंस ने 10वें ओवर में 100 रन पूरे कर लिए थे। सूर्य कुमार यादव अपनी शानदार फॉर्म में थे और हर ओवर में बेहतरीन शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स के स्पिनर दिग्वेश राठी अपनी जादुई गेंदबाजी से मुंबई की रन गति पर लगाम लगाने में सफल हो रहे थे। 12वें ओवर में राठी ने सिर्फ 2 रन दिए, जिससे मुंबई की लय थोड़ी धीमी पड़ गई। इसके बाद लखनऊ के बाकी गेंदबाजों ने भी लगातार कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी, जिससे मैच में रोमांच और बढ़ गया। हालांकि इस बीच सूर्या ने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और मुंबई के फैंस को जश्न मनाने का मौका दिया, लेकिन दूसरी तरफ तिलक वर्मा स्ट्रगल कर रहे थे। उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे था, जिससे सूर्या पर दबाव बढ़ने लगा था। 15 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 3 विकेट पर 143 रन था। अब आखिरी 5 ओवरों में 61 रन की जरूरत थी और मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। मैच अब किसी भी दिशा में जा सकता था और दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई थीं। मैच अपने अंतिम चरण में था और मुंबई को जीत के लिए तेज रन बनाने की जरूरत थी। 17वें ओवर में बड़ा धमाका हुआ। आवेश खान ने मुंबई को करारा झटका दिया। गेंदबाजी करने आए आवेश ने मुंबई के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया। सूर्या ने अब्दुल समद को आसान कैच थमाया और 43 गेंदों में 67 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये लखनऊ के लिए सबसे बड़ा विकेट था। उनके आउट होने के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे। आते ही उन्होंने पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया, जिससे मुंबई के फैंस की उम्मीदें फिर से जाग उठी। लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों ने अपना संयम बनाए रखा और कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी। अब मुंबई को आखिरी 2 ओवरों में 29 रन चाहिए थे। लखनऊ ने गेंद शार्दुल ठाकुर को सौंपी और उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाते हुए शानदार ओवर फेंका। पहली 5 गेंदों में सिर्फ 5 सिंगल्स आए, जिससे मुंबई पर दबाव और बढ़ गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। तिलक वर्मा ने खुद को रिटायर्ड आउट कर लिया। तिलक बड़ी हिट्स नहीं लगा पा रहे थे और उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे था। ऐसे में टीम ने रणनीति बदली और उनकी जगह मिचेल सेंटनर को भेजा। तिलक ने 23 गेंदों में 25 रन बनाए थे, लेकिन वो टीम के लिए तेज रन नहीं बना पा रहे थे। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर सेंटनर ने 2 रन लिए, लेकिन पूरे ओवर में सिर्फ 7 रन बने। अब आखिरी 6 गेंदों में मुंबई को 22 रन चाहिए थे। अब मैच पूरी तरह से लखनऊ के पक्ष में झुक चुका था, लेकिन सामने कप्तान हार्दिक पांड्या थे, जो बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। आवेश खान आखिरी ओवर करने आए और पहली गेंद पर हार्दिक ने लो फुल टॉस को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अब 5 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद शानदार यॉर्कर, हार्दिक केवल 2 रन ही ले सके। अब 4 गेंदों में 14 रन की जरूरत थी। आवेश खान ने तीसरी और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं दिया। अब 2 गेंदों में 14 रन चाहिए थे और मुंबई की हार लगभग तय हो चुकी थी। 5वीं गेंद पर हार्दिक ने सिर्फ 1 रन लिया। अब आखिरी गेंद पर 13 रन चाहिए थे, जो असंभव था। आखिरी गेंद पर भी सिर्फ 1 रन आया और इस तरह लखनऊ ने ये रोमांचक मुकाबला 12 रनों से जीत लिया। मुंबई ने इस मैच में कई उतार चढ़ाव देखे। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव उन्हें जीत दिला देंगे, लेकिन उनके आउट होते ही पूरा मैच पलट गया। आवेश खान ने आखिरी ओवर में जबरदस्त यॉर्कर डालकर मुंबई को जीत से दूर कर दिया। शार्दुल ठाकुर के 19वें ओवर और तिलक वर्मा का रिटायर्ड आउट होना भी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस जीत के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिखा दिया कि वे एक मजबूत टीम है और मुंबई को अपनी रणनीतियों पर दोबारा विचार करने की जरूरत होगी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से मुंबई की इस हार की वजह क्या है और लखनऊ की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।